निष्फिक्र मस्त जीवन है, वो सहज जीवन जीने से ही आ सकता। जीवन की परम सहजता, इसमें न कोई बनावट है, न मिलावट है, न दिखावट है। तो आज एक छोटी सी कहानी से शुरू करेंगे। वो बताई भी है, लेकिन वो बहुत बड़ी प्रिय कहानी है। एक राजा था, नवयुवक था, उसका एक साथी था, उसे बहुत प्रेम था। राजा हो, नवयुवक हो, सारी समृद्धि हो, और ऐसे लोगों के जीवन में बनावट, मिलावट, दिखावट बहुत ज्यादा रहती। क्योंकि जहां पर अहंकार होगा, एक बात ध्यान रखना, जहां पर अहंकार होगा वहीं पर बनावट, मिलावट, दिखावट ये सारी चीजें होती हैं। और जहां पर अहंकार नहीं होगा वहां पर ओरिजिनलिटी होगी, सहजता होगी। एक आप छोटे छोटे बच्चों को ले लीजिए, कोई अहंकार नहीं, कोई रईस का बेटा हो, छोटा हो बच्चा, और गरीब का बेटा हो, बड़े सहज होंगे। गरीब को ये नहीं पता होगा कि हम गरीब हैं, रईस को ये नहीं पता होगा कि हम रईस हैं। और जहां ये रईसी, गरीबी, पद प्रतिष्ठा, धन दौलत, मान सम्मान ये सब थोपे जाते हैं, उतनी ही बनावट, मिलावट, दिखावट आती रहती है, थोपती रहती है ऊपर से। तो ध्यान में क्या है, ये जितनी भी असहजता हमने थोप रखी है जीवन में, वो सब उतार करके फेंकना है बस। यहां सीखना कुछ नहीं है, यहां सीखा हुआ सब भूलना। तो वो राजा था, नवयुवक था, 25-26 वर्ष का, और उसका एक मित्र भी था। बहुत अगाध प्रेम आपस में था। कुछ दिनों के बाद वो मित्र अकस्मात बीमार पड़ा, और बीमार पड़ने के बाद खत्म हो गया। ये प्रकृति का खेल है, जब तक प्रारब्ध चलता है तब तक जीवन चल रहा है। जिस दिन प्रारब्ध खत्म, जीवन खत्म। हम कितने भी पैसे वाले हों, एक जगह कहा है, बिल्ली क्या जाने ये पूजा का घी है, साधु क्या जाने ये, वो चोर क्या जाने ये साधु का धन है, मौत क्या जाने ये इकलौता बेटा है। ये मौत नहीं जानती, तो उसकी मौत हो जाती है। मित्र की मौत के बाद राजा बहुत टेंशन में रहने लगा। टेंशन सब जानते हैं, हिंदी में इसे कहते हैं मानसिक अपच। अंग्रेजी में टेंशन कहते हैं, लेकिन टेंशन को सब जानते हैं, हिंदी को नहीं जानते। मानसिक अपच, जैसे जब भोजन ज्यादा कर लिया जाता है तो क्या कहते हैं कि आज तो हमें अपच हो गई, यानी ज्यादा भोजन हो गया, वो पचा नहीं। और नहीं पचने में क्या होता है,
सब जानते हैं खट्टी डकारें आती हैं, टट्टी भी होने लगती, ये सब अपच में हो जाता, जी बचलाना। और जब मानसिक अपच होती है तो टेंशन हो जाता, और मानसिक अपच कब होती है? अपने अंदर विचारों का जखीरा इकट्ठा कर लिया जाए, राग द्वेष छल कपट बेईमानी धूर्तताई, सारे संस्कारों सारे विचारों का जखीरा अधिक इकट्ठा हो जाता है। जब वो निग्लेक्ट नहीं हो पाते, जो विसर्जित जिसे कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में निग्लेक्ट कहते हैं, हिंदी में विसर्जित कहते, वो विसर्जित जब नहीं हो पाते हैं, खत्म नहीं हो पाते हैं, तो अपच हो जाती, तो उसे टेंशन हो गया। अब जब टेंशन हो गया, अब नींद भी नहीं आ रही और भोजन भी नहीं अच्छा लग रहा, खाया जाता कुछ, और ऐसा देख करके उसे कमजोरी बढ़ने लगी। डॉक्टर बुलाया गया, डॉक्टर को दिखाया गया, लेकिन कोई दवा भी काम नहीं कर रही, क्योंकि वहां तो कोई मर्ज नहीं है, टेंशन की बीमारी है। जब ऐसी स्थिति आ गई तो घर वाले, प्रेमी नेमी, प्रजा लोग जो नजदीकी थी बहुत परेशान होने लगे कि अब क्या होगा, राजा का मित्र तो चला ही गया और राजा भी बीमार है और कोई दवा भी काम नहीं कर रही। जब ऐसी स्थिति आई, संयोग क्या बना कि वहीं से एक संत गुजर रहे थे, संत जा रहे थे, लोगों के मन में आई बात, संत को बुलाया गया और ये कहा कि महाराज, आप कोई जड़ी बूटी दवा कुछ जानते हो तो हमारे राजा साहब बीमार हैं, उनका जरा देख लीजिए, उनका इलाज कर दीजिए। संत ने जाकर राजा को देखा और देखने के बाद ये पूछा ये कब से बीमार हैं, तब बताया गया कि इनका एक मित्र था, वो बीमार पड़ा और खत्म हो गया, तभी से ये हालत हो गई। तो संत ने कहा यहाँ ठीक हो सकते, ये ठीक हो जाएंगे। सब लोगों के अंदर बड़ी जिज्ञासा जगी और ये कहा कि महाराज आप बताएं कैसे ठीक होंगे, जो भी दवा बताएं, राजा के पास धन की कोई कमी नहीं, कीमती से कीमती दवा, कीमती से कीमती चीज खरीदी जा सकती है, बताएं तो। संत ने कहा कि दवा की कोई जरूरत नहीं है, एक ही उपाय है, कोई सुखी व्यक्ति मिल जाए और सुखी व्यक्ति का कुर्ता मिल जाए तो ये निश्चित ठीक हो जाएंगे। तो लोगों ने सोचा इसमें कौन बड़ी बात, थोड़ा गहराई से समझना, इसमें कौन बड़ी बात, अभी सुखी व्यक्ति का कुर्ता लाते हैं तो दो सिपाही वहां से छूटते हैं, वो मैनपुरी जैसे शहर में आ गए और आकर के जो सबसे बड़े सेठ थे उनके पास गए, क्योंकि लोगों को रहता है कि जिसके पास पूंजी धन दौलत ये सब ज्यादा है वही सुखी हो सकता, वही सुखी होता। सुखी परिभाषा ही बदल दी, यानी ये धन दौलत पद प्रतिष्ठा मकान महल सोना चांदी कपड़ा लत्ता लोहा घोड़ा गाड़ी वाहन जो ज्यादा इकट्ठे कर ले वो सुखी माना जाता, लोगों ने परिभाषा बदल दी। तो ऐसे ही व्यक्ति के पास पहुंचे, बहुत बड़ा सेठ था, सिपाहियों ने उनको नमस्कार किया सेठ को और बैठ गए। सेठ जी ने पूछा कहिए भाई कैसे आना हुआ। सिपाहियों ने कहा कि सेठ जी
हमारे राजा साहब बीमार हैं और राजा साहब का इलाज होना है, और इलाज के लिए एक संत ने बताया कि सुखी व्यक्ति का कुर्ता चाहिए। हमें लगता है पूरे नगर में आप जैसा सुखी कोई व्यक्ति नहीं है, अतः आपसे निवेदन है आप अपना कुर्ता हमें दे दीजिए, जिससे कि हमारे राजा साहब का इलाज हो सके। इतना सुनते ही सेठ जी की गहरी गहरी सांसें आने लगी। सेठ ने कहा, ना भैया ना भैया, ये तो बात मत कहो कि हम कतई सुखी नहीं, ये धन दौलत ये सब कुछ है। तो सिपाहियों ने पूछा कि इतना बड़ा धन दौलत, महल मकान सारी चीजें, और आप कहते हैं कि हम तो बहुत दुखी हैं, आप बताएं क्या दुख है। सेठ ने कहा कि दुख ये है, इतना सारी संपत्ति, नौकर मैनेजर मुनीम ये सब हैं, धन की कोई कमी नहीं, घोड़ा गाड़ी वाहन की कोई कमी नहीं, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं, लेकिन इस घर का दीपक ही नहीं, यानी कोई बेटा ही नहीं। अब एकदम सिपाही मौन हो जाते हैं, सोचते हैं वास्तव में ये बहुत दुखी है, वहां से चुपचाप खिसक जाते। दूसरी जगह पहुंचे, दूसरा सेठ था, उसके लड़के भी हैं, बहुएं भी हैं, धन दौलत भी है, सारी चीजें हैं। वहां नमस्कार करके सेठ से कहा कि भैया सेठ जी, आप हमें परम सुखी मालूम पड़ते हैं, क्योंकि आपके लड़के भी अनुगामी हैं, बहुएं भी अनुगामी हैं, नौकर भी अनुगामी हैं, क्योंकि अनुकूलता ही तो मन चाहता है। सारी चीजें, धन दौलत अनुकूल है, पद प्रतिष्ठा अनुकूल है, लड़के बहुएं अनुकूल हैं, सारी चीजें अनुकूल हैं। तो सेठ ने कहा, न भैया न भैया, ये बात बिल्कुल मत कहो, हम तो बहुत महान दुखी हैं। हालांकि हमारे लड़के बहुएं सब बात मानते हैं और सारी चीजें हैं, लेकिन हमें शारीरिक रोग ऐसा है, हमें डॉक्टर साहब ने ये कह दिया है कि केवल चना की रोटी और चना की और पालक का साग, चना की रोटी का छिलका और पालक का साग खाइए, इसके अलावा आप कुछ नहीं खा सकते। न एसी कमरे में रह सकते, न एसी गाड़ी में चल सकते, और न कोई दूध मिठाई चिकनाई खा सकते, कुछ भी नहीं खा सकते, केवल चना की रोटी का छिलका और पालक के साग का अर्क, ये दो चीजें खा सकते। इतना बड़ा रोग है। अब हम सोचते इससे तो अच्छा पल्लेदार होते, तो दिन भर मेहनत करते और पूर्ण भोजन करते, चैन की नींद लेते। अब बताओ हमारे सुख किस काम का, हम पैदल चले या साइकिल चले, सारी गाड़ियां व्यर्थ, सारी एसी महल मकान सब व्यर्थ, धन दौलत व्यर्थ, कुछ नहीं खा पाते, हम तो बहुत दुखी। अब सिपाही दोनों वहां से भी खिसक लिए। एक तीसरा सेठ था, उसके लड़के बहुएं नौकर चाकर धन दौलत सब कुछ था। वहां पहुंचे और नमस्कार करके सेठ से कहा कि सेठ जी, हमारे राजा साहब बीमार हैं और किसी सुखी व्यक्ति का कुर्ता चाहिए, हमें लगता है कि आपके समान कोई सुखी नहीं है, आप अपना प्लीज कृपया कुर्ता दे दीजिए। सेठ जी एकदम हताश और निराश हो जाता है कि ना भैया, ये शब्द प्रयोग हमारे लिए मत करिए कि हम सुखी हैं। क्यों? लड़के बहुएं जरूर हैं, लेकिन एक भी लड़का एक भी बहू हमारी बात नहीं मानते, और नौकर चाकर भी अब लड़कों के ही कहे में रहने लगे। नौकर चाकर भी ये समझते ये तो बुढ़ापे पर बिल्कुल नेग्लेक्ट है, और सब इंतजार देखते हैं ये कब खत्म हो, झंझट कटे, ये तो बहुत झंझटी है। तो हमें लगता है कि हम घर ही छोड़ दें तो अच्छा है, कहीं शांत से हमारी श्वासें तो कट सकती हैं,
हमें लगता है कि हम सब दुखिया जीव दुनिया में कोई नहीं होगा। अब सिपाही लोग वहां से भी खिसक लिए और चिंतित होकर के सोचने लगे, आखिर इतने बड़े बड़े सुखी व्यक्ति, धनी व्यक्ति, अब कौन सुखी आदमी मिलेगा। और निराश होकर के वापस लौट गए। जब वापस लौट गए, लोगों ने पूछा, राजा ने पूछा कि कोई सुखी व्यक्ति का कुर्ता मिला क्या? तो उन्होंने कहा कोई नहीं मिला। बताया कि ऐसे ऐसे बड़े बड़े सेठ मिले, सारी धन संपत्ति थी, लेकिन ये दुख ये सब बताए। अब राजा को ये चिंता हुई कि आखिर कोई सुखी व्यक्ति नहीं मिल रहा, आखिर इलाज कैसे हो। तो राजा ने कहा कि ऐसा करो, एक हमारा बूढ़ा मंत्री था जो रिटायर हो गया है, उसे बुलाओ। एक बूढ़ा मंत्री जो रिटायर हो गया था, उसे बुलाया गया। मंत्री आया, उससे बात रखी गई कि किसी सुखी व्यक्ति का कुर्ता लाना है और उससे राजा साहब का इलाज होना है। बूढ़ा मंत्री चल दिया सुखी व्यक्ति को खोजने के लिए। अब वो किसी शहर बाजार में नहीं गया। वो कहाँ गया? वो जंगल की तरफ गया, बाग की तरफ गया, एकांत की तरफ गया, सुनसान की तरफ गया। और वहां एक उद्यान में, एक बगीचे में देखता क्या है, एक पेड़ों के झुरमुट के नीचे शांत में एक व्यक्ति बैठा है। उसके मुखमंडल से शांति टपक रही है। तो उसने सोचा शायद ये व्यक्ति परम सुखी होगा। वहां पर जब पहुंचा, उससे प्रणाम किया और ये कहा कि महाराज, हमें लगता है कि दुनिया के आप बहुत सुखी व्यक्ति हैं। तो उसने कहा हाँ बिल्कुल, हमें पूर्ण सुख है, दुख का किरकिरा भी नहीं है, कहीं कोई दुख है ही नहीं, जितना है वो सब सुख ही सुख है। मंत्री ने निवेदन किया कि महाराज आप परम सुखी हैं, आप अपना कुर्ता हमें दे दीजिए, क्योंकि हमारे राजा साहब का इलाज होना है सुखी व्यक्ति के कुर्ते से। अब वो व्यक्ति ठट्ठा मार के हंसा और हंसकर के बोला, मैं पूर्ण सुखी तो हूं, लेकिन कुर्ता तो मेरे पास है ही नहीं। और बड़ी प्रसन्नता में ठट्ठा मार के हंसा। अब वो मंत्री भी निराश और उदास हो गया। क्या बताएं, जहां कोई कुर्ते मिलते हैं, सारी धन दौलत मिलती है, पद प्रतिष्ठाएं मिलती हैं, प्रॉपर्टियां मिलती हैं, सोना चांदी मिलता है, वहां पर सुखी व्यक्ति नहीं मिलता। और जहां पर सुखी व्यक्ति मिला, वहां पर कुर्ता नहीं मिला। अब क्या करें? वो व्यक्ति, वो जो बूढ़ा मंत्री था, वो वापस आता है। वापस आया निराश चेहरा लिए। राजा को लग रहा था कि अब की बूढ़ा मंत्री गया है, निश्चित है ये कुर्ता जरूर लाया होगा। तो राजा ने उत्सुकता में पूछा कि मंत्री जी, क्या सुखी व्यक्ति मिला? मंत्री ने कहा कि हाँ राजन, ऐसा व्यक्ति मिला जो पूर्ण सुखी, उसके पास दुख का किरकिरा नहीं था। फिर कुर्ता तो लाए होगे? मंत्री ने कहा कि राजा साहब क्या बताएं, आदमी तो पूर्ण सुखी था, 1% भी उसे कोई दुख नहीं था, लेकिन उसके पास कुर्ता था ही नहीं। जैसे इस बात को राजा ने सुना, राजा को अंदर से चेतना जग गई। क्या जग गई? चेतना। अब तक मन के तल पर जीवन था और मन का टेंशन, मन का दुखी होना ही उसके जीवन को नरक बनाए था। लेकिन आज क्या हुआ? उसके अंदर से चेतना जग गई, विवेक जग गया। और विवेक जगा कि जिसके पास कुर्ता न हो और वो पूर्ण सुखी रह सके
और मेरे पास सब कुछ है, मैं पूर्ण दुखी रहूं, ये कैसे? और तुरंत उसके मन का जो टेंशन का लबादा था वो सब उतर गया, क्योंकि उसके मन में विवेक की किरण फूट गई, विवेक की जागृति आ गई। और विवेक कहां से पैदा हुआ? कोई देखो बाहर से कोई चीज लाई नहीं गई, बाहर से कोई चीज थोपी नहीं गई, विवेक उसकी आत्मा से, उसकी चेतना से जागृत हुआ। चेतना में जागृति आ गई, वो सेल्फ डिपेंड होने लगी, मन के अधीन, इंद्रियों के अधीन, धन दौलत के अधीन, पद प्रतिष्ठा के अधीन, सांसारिकता के अधीन, वासनाओं के अधीन, इच्छाओं के अधीन नहीं रही। इस बात को गहराई से समझें। उसके अंदर विवेक जगा और एकदम अंदर से उसके ऊर्जा बढ़ने लगी, शक्ति बढ़ने लगी। थोड़ी देर में उसे लगा कि ऐसा करो, कुछ पानी लाओ। पानी लाया गया। थोड़ी देर में उसने कहा कुछ जलपान लाओ, जलपान लाया गया। और इसके बाद वो सही ढंग से बैठ भी सका, थोड़ा टहल भी सका। थोड़ी देर में उसने भोजन की कही, भोजन लाया गया, भोजन किया। अब धीरे धीरे वो पूर्ण स्वस्थ होने लगा। कोई दवा नहीं, बाहर से कोई चीज लाई नहीं गई। केवल क्या हुआ? उठता है विचार तो उठता है आदमी, गिरता है विचार तो गिरता है आदमी। हमारे मन के विचार अगर सद्विचारों की तरफ रहते हैं, आत्मा के तल पर विचार रहते हैं, विवेक पूर्वक विचार रहते हैं, तो आदमी शांत में, सुख में, परम आनंद में जीवन व्यतीत करता है। और इसी मन में जब राग द्वेष पैदा होते हैं, जब टेंशन पैदा होता है, छल कपट पैदा होता है, स्वार्थ पैदा होता है, तो दुखों की अग्नि, दुखों की भट्टी में ही जलता है। तो सुख दुख क्या है? ये मन की स्थिति है। जितना हमारा मन निर्मल होता जाए, पवित्र होता जाए, निष्काम होता जाए, निश्चल होता जाए, निष्कपट होता जाए, निर्विकार होता जाए, उतना ही हम सुखी होते जाएंगे। और जितने ही मन में राग द्वेष, छल कपट, स्वार्थ, मन की लंपटता, लोलुपता भरती जाए, उतना ही टेंशन बढ़ता जाएगा, दुखी होते जाएंगे। ये सुख दुख का मंत्र है, सुख दुख का सूत्र है। अब हम देखें कि हम मन को सुख की तरफ ले जाना चाहते हैं, दुख की तरफ ले जाना चाहते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने एक महामंत्र में कहा है, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चलेना काल का, कुछ मुख में कुछ को। झूठे ही सुख को सुख मानते रहे पूरे जीवन। आज तक किससे नहीं मिले? पद से मिले, पत्नी से मिले, धन से मिले, दौलत से मिले, पद से मिले, प्रतिष्ठा से मिले, जवानी से मिले, बचपन से मिले, सुंदरता से मिले, कुरूपता से मिले, किससे नहीं मिले? और सब मिल करके छूटे। क्या नहीं छूट रहा? सारी चीजें छूट रही। तो इस तरीके से बाहर का मिलना क्या, जो मिल करके फिर छूट जाए। बाहर का मिलना क्या, जो मिल करके फिर छूट जाए। अंदर का मिलना, सच मिलना, जो मिला हुआ फिर रह जाए। कभी विचार करके भी देखा, अंदर का मिलना, जो अंदर है, जिससे हमारा शरीर संचालित होता है, जो ड्राइविंग सत्ता है, सत्य सत्ता है, आत्म सत्ता है, परम सत्ता है, ब्रह्म सत्ता है, शांत सत्ता है, मुक्त सत्ता है। ऐसी शांत सत्ता और आत्म सत्ता से क्या हम मिलना जानते हैं? तो इस तरीके से जब हमारा मन, क्योंकि एक बात हम कभी कभी कहा करते हैं, पानी को अगर दूध के साथ मिला दो तो पानी दूध बन जाता, पानी को शराब के साथ मिला दो तो पानी शराब बन जाता, पानी को विष के साथ मिला दो तो पानी विष बन जाता, पानी को अमृत के साथ मिला दो तो पानी अमृत बन जाता। इसी तरीके से अपने मन को
राग द्वेष से मिला दें, काम से मिला दें, क्रोध से मिला दें, लोभ से मिला दें, मोह से मिला दें, अहंकार से मिला दें, विष बनना शुरू हो गया। अपने मन को अकाम से मिला दें, अक्रोध से मिला दें, निर्लोभ से मिला दें, निर्मोहता से मिला दें, निरंकार से मिला दें, तो अमृत बनने लगा, अमृत स्वरूप हो गया। आ माने नहीं, मृत माने मृत। अगर हमारा मन अकामी हो जाए, अक्रोधी हो जाए, निर्लोभी हो जाए, निर्मोही हो जाए, निरंकारी हो जाए, ये मन अमृत हो गया। जो अमृत क्या है? आ माने नहीं, मृत माने मृत। जो मृत न होता हो वो क्या है? अपनी आत्मा। आत्मा ये कभी मृत नहीं होती, इसीलिए अमृत है। आत्मा के अलावा दुनिया में कहीं भी कोई भी अमृत नहीं है। हमने जीवन भर अपने मन को विष में मिलाया है, क्या अमृत में मिलाना सीखे हैं? जिस क्षण हम अमृत में मिलाना सीख जाएंगे, यही तो सच्ची ध्यान अवस्था है, यही तो सच्चा ध्यान है, और यही तो सच्ची शांति है, यही तो सच्ची मुक्ति है। तो इस तरीके से इस मन को हम अमृत में मिलाना सीखें, विष से हटा करके और अमृत में लगाना सीखें, वह मुक्ता से अंतर्मुखी बनाना सीखें, मनमुखी से गुरमुखी बनना सीखें। गुरमुखी वो नहीं है जिसने कोई कंठी माला ले ली है और केवल मन की गुलामी में चल रहा है, वो मनमुखी है। मन की लोलुपता, मन की लंपटता में चल रहा है, मनमुखी है। तो यथार्थ में गुरुमुखी वही है जो आत्मा रूपी गुरु की बात को मान के चलता, आत्मा रूपी गुरु की आवाज के अनुरूप मन जिसका चलने लगा, वो गुरुमुखी मन हो गया। तन को साधु सब करें, तन को भक्त सब करें, मन को करे न कोई, जो मन को साधु करे सहजे सब सिद्ध हो। हम तन को भक्त बना लेते हैं, साधु बना लेते हैं, सुंदर बना लेते हैं, क्या क्या नहीं बना लेते, राजा रानी बना लेते हैं, लेकिन आत्मा के सम्राटत्व को क्या हम जानते हैं? अगर हमारा मन साधु बन जाए, मन भक्त बन जाए, तो वास्तव में हमारे अंदर का सम्राटत्व जागृत हो जाएगा, और वही सम्राटत्व परम सुख है, परम शांत है, परम आनंद है, परम मुक्त है। उस सम्राटत्व को प्राप्त करने के लिए ही ये ध्यान साधना के लिए ये शिविर रखा गया है। तो इस ध्यान साधना में उतरने के लिए जागरूकता की आवश्यकता है। जितना हमारा मन जागरूक होगा, जागरूकता क्या है? हम बैठे हैं, ये जागरूकता नहीं। तब जानो सोवत से जागे, विषय वासना मन से त्यागे। मन का स्वार्थ जितना हटता चला जाए, मन निष्काम होता चला जाए, निर्द्वंद होता चला जाए, निर्विकारी होता चला जाए, निर्मल होता चला जाए, हमारा ध्यान बढ़ रहा है। और मन वैसे का वैसा विकारों का जखीरा है, स्वार्थ का जखीरा है, लोलुपता का जखीरा बना हुआ है, तो समझो हमारा न भजन हो रहा है, न साधना हो रही है, न ध्यान हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। निरंतर मन की निर्मलता बढ़ती जाए, निरंतर मन की पवित्रता बढ़ती जाए। जैसे जैसे शरीर बूढ़ा हो रहा है, ऐसे ही मन भी बूढ़ा होता जाए। बुद्ध की एक बात बड़ी मार्मिक है। जब इनका नाम सिद्धार्थ था और भरी जवानी थी, 28-29 वर्ष की,
और उस टाइम एक बेटा भी हो गया था इनके। इसके बाद इनको उद्यान में घूमने की आज्ञा मिली थी राजा की तरफ से। अभी तक उन्हें ऐसे माहौल में रखा गया, ऐसे परिवेश में रखा गया जहां कोई सूखा फूल न देखने को मिले, सूखी पत्ती देखने को न मिले, और बूढ़ा आदमी न देखने को मिले, वृद्ध गरीब दीन दुखी आदमी देखने को न मिले, सब नव यौवन संपन्न दिखाई दें। ऐसी स्थिति में रखा गया था, डर की वजह से कि कहीं ये साधु न बन जाए, क्योंकि बचपन से संस्कार थे। 29 वर्ष की भरी जवानी में रथ पर बैठकर नौकर के साथ जब ये जा रहे थे तो रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। उस व्यक्ति को देख करके सारथी से पूछा, भैया सारथी, ये कैसा आदमी है जो लाठी के बल झुका हुआ चल रहा? सारथी ने कहा, सरकार ये बूढ़ा आदमी है और इसी अवस्था में आप और हम भी हो जाएंगे। क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? कि हाँ, आप भी बूढ़े हो जाएंगे। क्या तुम भी बूढ़े हो जाओगे? कि हाँ, हम भी बूढ़े हो जाएंगे। क्या यशोधरा भी बूढ़ी हो जाएगी? क्या हाँ, यशोधरा भी बूढ़ी हो जाएगी। सिद्धार्थ के मुंह से क्या निकला? साथ ही समझ लो आज ही मैं बूढ़ा हो गया। शरीर से यंग ब्लड है, लेकिन मन से वो उसी क्षण बूढ़े हो गए। लेकिन ये विचार करके देखा कभी? जैसी जैसी काया तो पुरानी हो जाती है, हम लोग बूढ़े तो हो जाते हैं, लेकिन मन वैसा का वैसा जवान बना रहता। ये बड़ी उल्टी प्रक्रिया है। और सिद्धार्थ ने जवानी में कह दिया था कि आज ही मैं बूढ़ा हो गया, और उसी दिन वो मन से बिल्कुल बूढ़े हो गए थे, दार्शनिक हो गए थे, फिलॉसफर हो गए थे। एक फिलॉसफर की बुद्धि आ गई थी, उनके अंदर विवेक शक्ति जगने लगी थी, प्रज्ञा बुद्धि जगने लगी थी। आगे जब चलते हैं तो एक सब मिलता है। लोग दोहरा रहे थे, राम नाम सत्य है, सत्य बोले मुक्त है, या सत्य नाम सत्य है, सत्य बोले मुक्त है, जैसी प्रथा जहां हो। सारथी से पूछा कि सारथी, ये लोग क्या लिए जा रहे? सारथी ने बताया, सरकार ये डेड बॉडी, मृतक शरीर, ये सब है, इसके अंदर से जो सत्य सत्ता है वो निकल गई और ये मर गया। सिद्धार्थ ने पूछा, सारथी क्या मैं भी मर जाऊंगा? सारथी ने कहा, हाँ सरकार, आप भी मर जाओगे। क्या तुम भी मर जाओगे? कि हाँ, हम भी मर जाएंगे। यशोधरा भी मर जाएगी? कि हाँ, यशोधरा भी मर जाएगी। सिद्धार्थ के मुख से निकला, सारथी समझ लो आज ही मैं मर गया। कितनी बड़ी बात निकली। ये थोपा हुआ ज्ञान नहीं था, ये रटा हुआ ज्ञान नहीं था, ये स्वयं प्रस्फुटित ज्ञान था, ये प्रज्ञा बुद्धि थी, ये विवेक बुद्धि थी। और वो शरीर से तो जीवित रहे, लेकिन उनका मन उसी क्षण मर गया। मन का मर जाना। एक मस्तराम संत हुए हैं। मस्तराम एक मुर्दे के पास पहुंचे। मस्तराम मुर्दे से पूछे, मुर्दा कुछ बतलाओगे? मुर्दा बोला, हाँ, जीते जी मर जाओ तो सच्चा सुख पाओ। मुर्दा नहीं बोला। जो मुर्दे के पास मस्तराम पहुंचे, उनका मन मुर्दा था, और उस मन मुर्दे के अंदर से ये विवेक की बात फूटी कि जीते जी मर जाओ तो सच्चा सुख पाओ। और इसी तरीके से बुद्ध के अंदर से बात निकली कि सारथी समझ लो मैं आज ही मर गया। और वो मन से उसी क्षण मर गए। उनका मन सांसारिकता से बिल्कुल मर गया। और जब मर गए और इसके बाद जब उद्यान में पहुंचे
उद्यान में क्या देखते हैं, पेड़ों के झुरमुट के नीचे एक कोई साधक, एक कोई संत अपने भजन ध्यान साधना में लीन था, परम मस्त था। उनके मुखमंडल से शांति टपक रही थी। सिद्धार्थ ने पूछा, सारथी ये व्यक्ति अकेला क्यों बैठा, इसे अकेले में कैसे अच्छा लगता? सारथी ने कहा, सरकार दुनिया में मनुष्य जन्म लेने के बाद अगर मनुष्य जीवन का सदुपयोग कर रहे हैं तो यही कर रहे हैं, और इनके जीवन की सार्थकता है ये अपने अविनाशी के भजन में लगे हुए हैं, ये अपने अविनाशी के ध्यान में लगे हुए हैं, ये साधना में लगे हुए हैं, उस परम मुक्त और शांति की साधना में लगे हुए हैं। सिद्धार्थ ने कहा कि सारथी रथ लौटाओ, अब ये हमें पूरा संसार एक जेल खाना लगने लगा। ये हमारी राज की दीवारें जेल खाने की दीवारें लगने लगी, और ये राजसी भोजन राजसी उपभोग हमें जहर मालूम पड़ने लगी। लौटाओ। सारथी ने रथ लौटाया और सिद्धार्थ जाते हैं घर पे। आज उन्हें नींद नहीं आ रही। यशोधरा ने कई बार कहा, आज क्या हो गया, नींद क्यों नहीं आ रही? उन्होंने कहा कि कुछ नहीं हो गया, जो सत्य होने वाला था वही हो रहा है। कुछ नहीं हो गया है, जो सत्य होने वाला था वही हो रहा है। यशोधरा चुपचाप अपने कमरे में लेट जाती है। इनकी चिंतन धारा बढ़ती रही और आधी रात पर एक कंथक नाम का घोड़ा और एक नौकर लेके निकल जाते हैं। आमी नदी के पार जाकर के इस पार से घोड़ा और नौकर लौटा देते हैं, उस पार जाकर के एक बिल्कुल भिक्षुक रूप धारण कर लेते हैं, और भिक्षुक रूप धारण करके और इस संसार के दुख को याद बार बार करते हैं। जो वास्तव में संसार के परिणाम ज्ञान को समझ लेता है कि आखिर जीवन में दुख ही तो दुख मिला। अगर किसी बूढ़े व्यक्ति से जाकर के पूछ लिया जाए कि भैया ये बताओ, तुमने जीवन के अंतिम पड़ाव में हो और पूरे जीवन में तुम्हें सुख कितना मिला, तो बूढ़ा व्यक्ति यही कहेगा कि भैया दुख सुख तो मिला नहीं, पूरे जीवन दुख ही मिला। जिसे हमने सुख समझा और सुख समझ करके जो भी भोग उपभोग किए, उनके परिणाम में दुख ही तो मिला। राजा भर्तृहरि ने कहा कि हम समझ रहे थे कि हम भोग भोग रहे, लेकिन भोगों ने ही हमें भोग डाला। आज हम महा दुख के सागर गर्त में गोते लगा रहे हैं। इसलिए ये भोगों को कोई नहीं भोग रहा, ये भोग ही उसे भोग डालते हैं और बाद में दुखों के संस्कार बना करके उसी में छटपटाते हुए चले जाते हैं। ये राजा भर्तृहरि की कथा। तो इस तरीके से बुद्ध दुख और दुख से निवृत्ति के साधन में जुट गए, वो ध्यान साधना के लिए निकल पड़े। तो उसी ध्यान साधना के लिए हम लोग इस ध्यान कक्ष में बैठे हैं, और सुख के पीछे इसने दुख ही बढ़ाए, क्योंकि ये बड़ी विडंबना रहती हम जिसे भी सुख मानते और उसके परिणाम में दुख मिलता। क्योंकि जो अनंत सुख का सागर है वो हमारे अंदर है, हम उसे नहीं जानते, और उस अनंत शांति के सागर में जब हम गोता लगाएंगे तब हमें लगेगा ये संसार बहुत छोटी चीज है, ये तुच्छ चीज है। कहां हम तुच्छ चीजों में उलझे रहे, हमारा मन बड़ा बेवकूफ रहा जो इन तुच्छ भोग पदार्थों में उलझा रहा। ये तो सब सुख का वर्ग लगा करके केवल दुख ही दिखा रहे। तब स्थिति आ समझने लगता है जब इसके अंदर विवेक जागृत होता। क्या देख कर मत रीझना ऊपर की सफाई पर, देख कर मत रीझना ऊपर की सफाई पर, वर्क सोने का लगा है गोबर की मिठाई पर। ये पूरा संसार जहां भी सुख की कल्पना हम करते हैं वहां दुख ही तो दुख भरा है। आप किसी को भी देख लीजिए, किसी सुख का
आप विश्लेषण करिए एक आध्यात्मिक ढंग से, तो उसके बाद में परिणाम ज्ञान जिसे कहते हैं, उसके परिणाम में दुख ही तो दुख मिला, सुख कहां मिलता। तो इस तरीके से